आज हम मंगलेश डबराल द्वारा रचित एक निबंध पहाड़ पर लालटेन पर चर्चा करेंगे। पहाड़ पर लालटेन जो है ये मंगलेश डबराल की एक अत्यंत संवेदनशील, एक प्रतीकात्मक और एक विचारोत्तेजक रचना है। यह एक निबंधात्मक शैली में लिखी गई है और इसमें लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को, स्मृतियों को, भावनाओं को, उत्तराखंड के पहाड़ी जीवन, वहाँ की तकलीफ़, उम्मीदों और सामाजिक यथार्थ को उजागर करने का प्रयास किया है इस निबंध के माध्यम से। यह रचना सिर्फ एक लालटेन के जलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश की एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति है जो अंधेरे में भी आशा की किरण बन जाती है। उनकी जो इस निबंध की जो विषय वस्तु है वो कुछ इस प्रकार है कि लेखक अपने गांव के अनुभव साझा करते हैं, जहाँ बिजली नहीं है, सड़कें टूटी होती हैं, सुविधाओं का अभाव है और लोग कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। वह बताते हैं कि कैसे गांव के एक स्कूल में एक दिन एक लालटेन आती है जो वहाँ की सबसे बड़ी घटना बन जाती है। बड़ी विडंबना है आज भी पहाड़ों में जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, उनका पहाड़ों में अभाव है। लालटेन का आना एक प्रतीक बन जाता है, एक आशा का, एक रोशनी का, एक बदलाव का। गांव के लोग, शिक्षक और बच्चे इस छोटी सी चीज़ से जितने खुश होते हैं वह उस इलाके की उपेक्षित स्थिति को उजागर करता है। गांव के स्कूल में लालटेन का जलना मानो एक क्रांति जैसा है, जो ये बताता है कि जहाँ सरकारें विकास की बातें कर रही होती हैं, वहीं वास्तविक जिंदगी में गाँव में रोशनी तक नहीं पहुँचती। अब क्यों हमने इस निबंध, इस कहानी, इस स्मरण लेख पर क्यों चर्चा की है, स्मृति लेख पर हमने क्यों चर्चा की है कुछ विचारों को आपके माध्यम तक, आप तक पहुंचाने की, विचार करने की, कि हमें स्वयं में भी इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि विकास और वास्तविकता में अंतर क्या है। कि पहाड़ों में आज भी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है, शिक्षा की, बिजली की, चिकित्सा की, ऐसी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं पहाड़ों तक। प्रकाश का प्रतीक यह कहानी है, स्मृति है। लालटेन यहाँ सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है, एक चेतना है, एक ज्ञान का प्रतीक है। और सरकारी उपेक्षाओं पर भी उन्होंने व्यंग्य कसा है कि लेखक सरकारी योजनाओं और भाषणों पर व्यंग्य कर रहे हैं कि जो कागजों में दिखते हैं जमीन पर नहीं होते। स्थानीय जीवन की सच्चाई वह बता रहे हैं कि रचना में गांव की कठिन दिनचर्या, स्कूलों की स्थिति और शिक्षक और छात्रों की जो मनोस्थिति है उसको उजागर कर रहा है। अंततः मंगलेश डबराल की जो भाषा है वह बेहद सरल है, संवेदनशील है और प्रतीकात्मक है। वे पाठक को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं और उन्हें उस गांव की गलियों, पहाड़ों, स्कूलों और अंधेरों के घिरे जीवन का हिस्सा बना देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि पहाड़ पर लालटेन ऐसी रचना है जो छोटे से प्रतीक के माध्यम से बड़े सामाजिक यथार्थ की ओर ध्यान खींचती है। यह पाठक को यह सोचने पर विवश करती है कि आधुनिकता और विकास की जो बातें हम शहरों में सुनते हैं, क्या वे वास्तव में देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचती है। यह रचना हमें यह सिखाती है कि उम्मीद कभी छोटी नहीं होती और अगर कहीं एक लालटेन भी जल रही है तो वह अंधेरे से लड़ने के लिए काफ़ी। इस पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार हम ही से बनती है और हम ही नीतियाँ बनाते हैं। धन्यवाद।